हेलो बच्चों, यदि अभी बिहार के सरकारी स्कूल से कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमारे पास अब आ चुका है। इसका मैं सोल्यूशन इस वीडियो में दे रहा हूं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये काम कर लीजिए क्योंकि आपको पता है हमारे द्वारा 100% रियल पेपर कराया जाता है और 100% रियल क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन करना होगा। देखिए, इसी प्रकार का आप लोगों का पेपर मिलेगा, जिसमें से सबसे पहले आप लोगों को अपना नाम यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, आप किस क्लास में पढ़ रहे हो वो डाल देना है। आप अपने विद्यालय का नाम डालेंगे, प्रखंड मतलब आपका पुलिस स्टेशन कहाँ है वो डालेंगे। उसके बाद संकुलन का नाम डालेंगे और फिर आप लोग जिला का नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे। ठीक है, इस बॉक्स में आपको किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना, आप कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके जो शिक्षक होंगे वो लिखेंगे या मतलब कुछ भी करेंगे, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आप लोगों का प्रश्न रहेगा। ठीक है, प्रश्न में 5 गो प्रश्न रहेगा और 5 प्रश्न मिलाकर टोटल 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न रहेगा आप लोगों का मिलान कीजिए, मतलब सही एवं गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे यहाँ कितने वर्ष से अधिक लोगों को वोट देने का अधिकार है। तो हमारे यहाँ जो है 18 वर्ष या 18 वर्ष से प्लस के जो लोग रहते हैं उनको वोट देने का अधिकार है। तो आप लोग यहाँ पे गाँव में टिक लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद बीपीएल के विस्तृत रूप क्या होता है, मतलब बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे सी में यानी गो में टिक लगाएंगे। उसके बाद आप लोगों का प्रश्न रहेगा जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है। तो जूट उद्योग जो है ये सबसे अधिक जो है ये पश्चिम बंगाल में किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग है ना क में टिक लगाएंगे। और उसके बाद देखिए, आप लोगों से फिर एक और प्रश्न रहेगा टिक लगाने वाला में कि ड्राइविंग लाइसेंस किस कार्यालय से प्राप्त किया जाता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है, जिसे आप इंग्लिश में डीएल कहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, तो इसे हम कहाँ से प्राप्त कराते हैं, तो जिला परिवहन कार्यालय से प्राप्त करते हैं। यानी आप लोग यहाँ पे ख में टिक लगाएंगे। उसके बाद आप लोगों से पूछेगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, जैसे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद जो है जनसंख्या महाराष्ट्र का है। आपके बिहार जो है ये तीसरे नंबर पर, याद रखना। और उसके बाद कह रहा है रासायनिक खाद में अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टी में उर्वरा शक्ति क्या हो जाता है। तो रासायनिक खाद का अगर हम अत्यधिक उपयोग करते हैं मिट्टी में, तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है ये कम हो रही होती है धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कम लिख देना है। उसके बाद कह रहा है कि भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था। तो चंपारण में, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो आप यहाँ पे चंपारण लिखेंगे। धर्मनिरपेक्षता जो है ये 42वें संविधान संशोधन से उद्देशिका में शामिल किया गया है। यह राजनीतिक विज्ञान में मैंने आपसे को पढ़ाया भी था जब क्लास लिया था। तो शायद आप लोग हमारा क्लास नहीं देखे होंगे, लेकिन मैं क्लास 8 का भी क्लास जो है इसी चैनल पे कराया हूँ 3-4 साल पहले। उसके बाद देखिए, आप लोगों से पूछेगा मिलान कीजिए। क्या पूछेगा, मिलान कीजिए। सही में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया है। तो आप लोगों को क का दू में लगा देना है। रामकृष्ण मिशन जो किससे संबंधित है, तो ये स्वामी विवेकानंद से संबंधित। प्रार्थना समाज जो हो जाएगा ये किससे है, तो MG रनाडे से। और बहुजन समाज जो हो जाएगा राजाराम मोहन राय से। तो इस प्रकार से आप लोगों को मिलान कर दीजिएगा, 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों से कहेगा कि किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे पहला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी की राजनीतिक गुरु कौन थे, राजनीतिक जीवन में उनका क्या प्रभाव पड़ा। तो लिखिएगा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले से, इससे उनके जीवन में बहुत अधिक बदलाव हुआ था। इसी प्रकार से आप लोगों को लिख देना, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। आप लोग क्लास 8 के बच्चे हैं, 10th 12th या मतलब इससे ऊपर के बच्चे नहीं जो ज़्यादा लिखिएगा। ठीक है, आपको बेहतर तो यही होता है, आपको जितना अधिक याद है उतना बेहतर लिख दें, लेकिन मैं आप लोगों को कम शब्दों में से बता रहा हूँ यहाँ। उसके बाद आप लोगों से पूछेगा बाजार से आप क्या समझते हैं। तो लिखिएगा बाजार ऐसी जगह है को कहते हैं जहाँ हम सामान खरीद बिक्री करते हैं, अर्थात तो व्यापार होता है, उसे हम बाजार कहते हैं। मतलब बाजार किस चीज़ को कहते हैं, जहाँ पर हम जाते हैं सामान को खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत ज़्यादातर लोग तो सामान खरीदने जाते हैं और कुछ लोग जो है वहाँ पर बैठकर सामान बिक्री भी करते हैं, मतलब बेचते भी। जब तक वो बेचेंगे नहीं तब तक आप खरीदेंगे नहीं। तो इसी प्रकार से आप लोगों को इसके बारे में लिख देना है। मानव निर्मित रेशों के नाम लिखे। तो मानव निर्मित रेशा कौन कौन सा हो जाएगा, नाइलॉन हो जाएगा, रियोन हो जाएगा, न्यूक्लिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको लिख देना। उसके बाद नील की खेती के लिए प्रमुख समस्या को लिखिए। तो नील की खेती क्या है, तो लिखिएगा नील की खेती प्रमुख समस्या यह थी कि नील की खेती करने से खेत जो है यह अनुपजाऊ हो जाता था, मतलब उसका उर्वरक शक्ति जो है यह खत्म हो जाता था और साथ में खेतों की उर्वरकता शक्ति कम हो जाती थी। तो इसी प्रकार से इसको लिख देना है। उसके बाद सॉफ्टवेयर पार्क शहर के नाम लिखे। तो सॉफ्टवेयर पार्क शहर जो है ये बेंगलोर में, हैदराबाद में, पुणे में, नोएडा में, पटना में, ETC जगह पर। तो इस प्रकार से इसका जवाब लिख देना है। ठीक है, 4 को
प्रश्नों का जवाब देना है, लेकिन 5 को मैंने बता दी। उसके बाद कहेगा किन्हीं एक प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिससे कह रहा है कि हाथी की अपेक्षा मशीनों के काम करने का उत्पादन सस्ता होता है, कि हाथ की अपेक्षा जो है मशीनों से काम करना क्यों सस्ता होता है, या अंग्रेज बंगाल पर अधिकार करना क्यों चाहते थे। अब विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत सुरक्षित शनिवार को हम लोग क्या क्या सीखते हैं, मतलब जो आपको इस प्रश्न में से उत्तर मालूम है उसका लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा, जब हम कभी हाथ से कपड़ा बनाते हैं तब उसमें अधिक समय लगता है और अधिक मजदूर लगते हैं, और क्या है, तो जब हम लगते हैं और उसके बाद साथ ही इससे बहुत सारी अधिक खर्चे भी मतलब बहुत सारे खर्च का सामना करना पड़ता है, जिससे हाथ से बना हुआ कपड़ा जो है अधिक महंगा होता है। वही मशीनों से बने हुए कपड़े में मुख्य रूप से क्या है, तो कम मजदूर लगते हैं तथा एक समय में बहुत सारे कपड़े बन जाते हैं, जिससे क्या है, तो हमें कम खर्चा में भी कपड़ा सस्ता मिल जाता है। तो इस प्रकार